नमस्कार दोस्तों। पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के बारे में जाना था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को कि मैंने पार्ट 1 में आपको क्या क्या बताया था। ओके, तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है ना, चेंजेस दो प्रकार के होते हैं, या तो वो फिजिकल चेंजेस होगा या फिर वो केमिकल चेंजेस होगा। ठीक है ना, फिजिकल चेंजेस में कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, पर केमिकल चेंजेस कोई हम लोग वैसे केमिकल रिएक्शन कह रहे थे और उसके अंदर न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा था, जो कि अपने पुराने वाले से बिल्कुल ओल्ड वाले से बिल्कुल अलग होता है और वो उसे कभी हम ओरिजिनल फॉर्म में नहीं बदल सकते, लेकिन फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल चेंजेस में हमने ओरिजिनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, हमने केमिकल चेंजेस के ऊपर यानी केमिकल रिएक्शंस के ऊपर एक एक्टिविटी देखी थी, मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। और उस एक्टिविटी में हमने ये सीखा था कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वो बहुत डैजलिंग लाइट के साथ जलती है, बहुत तेज की रोशनी निकलती है और उस जलने के बाद वो बनाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक वाइट कलर का होता है। ठीक है ना, और हमने ये भी सीखा था कि मैग्नीशियम जो है फायरवर्क्स और क्रैकर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, पार्ट 2 में अब हमें ये देखना है कि केमिकल रिएक्शंस को हम रियल लाइफ में कैसे पहचाने, कैसे पता चलेगा कि जो रिएक्शन हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक से उसे पहचान सकते हैं। अगर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक मालूम हो तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि जो रिएक्शन हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन है या फिर फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंजेस हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, हम देखेंगे प्रेसिपिटेट क्या होता है अभी। उसके बाद उसमें से अगर गैस निकल रही हो या फिर कलर चेंज हो रहा हो या फिर टेम्परेचर बदल रहा हो या फिर उसका स्टेट बदल रहा हो, अगर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक हम किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर देखते हैं तो हम समझ जाएंगे कि वो एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन ही है। यानी हम किसी इन 5 चेंजेस को देखें तो हम समझ सकते हैं कि वो एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। अब एक एक करके प्रूफ करते हैं कि प्रेसिपिटेट होता क्या है और ये फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है ना, तो एक एक करके सारा डिस्कस करते हैं। आइए, आपके बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है 1.2, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है ना, तो समझते हैं क्या होता है। देखें, तो हमने क्या लिया है इसमें, देखिए क्या लिखा है कि एक आपको लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है और उसमें आपको एक पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन मिला देना है। तो ये मैंने डायग्राम बनाया है। देखिए, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ पहले, ये लीजिए। तो ये वाला जो है ये लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है। और गाइज आपको बता दूं कि ये कलरलेस लिक्विड होता है, जैसे पानी का कलर होता है वाटर का, वैसे ही ये कलरलेस लिक्विड होता है। इसी प्रकार से पोटेशियम आयोडाइड जो सॉल्यूशन होता है वो भी एक प्रकार का कलरलेस होता है लिक्विड, उसका कोई कलर नहीं होता, जस्ट पानी की तरह ही होता है। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो मिलाने पर एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है? देखिए, तो ये एक मैजिक सा भी कह सकते हैं कि दोनों कलरलेस था, दोनों में कोई कलर नहीं था, लेकिन जब दोनों आपस में मिल रहे हैं तो एक प्रकार का येलो, पीले कलर का प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। और ये प्रेसिपिटेट एक टाइप का सॉलिड होता है, सॉलिड टाइप का होता है। लेकिन हमने क्या देखा कि ये दोनों के दोनों लिक्विड थे और दोनों आपस मिलने पर एक सॉलिड बना रहे, जो कि इस रिएक्शन से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। और हम प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में लिखते हैं पीपीटी। शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं? पीपीटी। ठीक है ना, तो हमने देखा कि जब दो कलरलेस सॉल्यूशन को जब मिला रहे हैं तो एक सॉलिड सब्सटेंस बन रहा है और वो, उसका कलर कैसा है? येलो। उसका नाम क्या है? लेड आयोडाइड। और गाइज, इसमें जितने भी आपके बुक के रिएक्शंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे रिएक्शंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इसकी प्रॉपर्टी जाननी चाहिए, इसका कलर आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि पेपर में इसके बिहाफ पे इनडायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो जितने भी होंगे सारे रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा और उसके केमिकल फॉर्मूला भी आपको आगे जाके मैं बताऊंगा। ठीक है ना, तो हमने ये, मैंने बताया इसके अंदर कि ये देखिए क्या किया था हमने कि लेड नाइट्रेट को जब हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स किया तो हमें क्या मिला? एक लेड नाइट्रेट मिला, जो कि एक टाइप का प्रेसिपिटेट है। मैंने आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है इसके ऊपर, एक रिएक्शंस के ऊपर। आप उस रिएक्शंस को जरूर देखें, देखने से आपको बहुत क्लेरिफाई होगा कि रियल में ही दो कलरलेस लिक्विड मिलने पर एक लेड नाइट्रेट मिलता है। ठीक है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रखा है, उसको देखें और उसके बाद वापस इस पे आ जाए। बेशक से आप वीडियो को पॉज करने के बावजूद भी देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके उसके बाद देखें और उसके बाद वापस इस टॉपिक पे आ जाए इसी तरीके से।
ठीक है ना। तो आइए जरा चेक करते हैं। हमने इसमें ऑब्जर्वेशन, जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसके बाद उसके ऑब्जर्वेशन आपने क्या पाया, ऑब्जर्वेशन का मतलब देखने के बाद आपको क्या क्या नजर आया होगा। देखिए, जब आपने देखा कि लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन जो था वो कलरलेस था, फिर उसमें हमने एक ऐड किया पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, वो भी कलरलेस था। जब दोनों मिले तो एक येलो कलर का, आपको येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ओके, तो ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी। और मैंने प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन लिख दी है कि क्या होता है, कि प्रेसिपिटेट एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि फॉर्म्ड होता है मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन के मिलाने पर, जो कि विच सेपरेट आउट, जो कि सॉल्यूशन से क्या हो जाता है, बिल्कुल अलग सा हो जाता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। दिस इज द डेफिनेशन, या कह लें कि प्रेसिपिटेट डिफाइन कैसे करनी है उसको दे रखा है। इसी प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं प्रेसिपिटेट के। प्रेसिपिटेट येलो नहीं, व्हाइट भी कलर का होता है, और भी अलग अलग कलर के होते हैं। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट के मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, 1 और 2, ठीक है ना। मैंने व्हाइट प्रेसिपिटेट के भी लिंक में आपको शेयर कर दिया, आप उस पर जाकर देखें और व्हाइट प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल एंजॉय कर सकते हैं, देखिए कि उसमें कैसा नजर आता है, ठीक है ना। इससे आपको नॉलेज मिलेगी कि कैसा, देखने से याद भी रहेगा कि प्रेसिपिटेट क्या होता है और येलो प्रेसिपिटेट क्या होता है और ये किस प्रकार से दिखता है। ओके, अब आते हैं दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस भी कहेंगे और चेंज इन टेम्परेचर भी कहेंगे, दोनों के दोनों आपको इसके अंदर प्रॉपर्टी नजर आ जाएगी। तो एक्टिविटी 1.3 में हमने क्या क्या लिया है, देखिए हमने लिया है इसके अंदर एक जिंक ग्रेनुअल्स, ठीक है ना, और लिया है डेल्यूट HCl। डेल्यूट का मतलब जो होता है थोड़ा सा ढीला होता है, मतलब ये कह लें कि ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है, ठीक है ना। डेल्यूट या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, कोई सा भी हम ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कलर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से विजिबल हो सके। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये डेल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये आपको जिंक के ग्रेनुअल्स नजर आ रहे होंगे, छोटे 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 छोटे। जब इसके अंदर इसको डाला जाता है तो इसमें एक गैस निकलती है, ठीक है ना, गैस निकलेगी और इसको छूने पर ये गर्म महसूस होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। तो आपने देखा कि हम इस रिएक्शंस को कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें से गैस निकल रही है और इसको छूने पर कैसा महसूस हो रहा है, हॉट, गर्म महसूस हो रहा है, ठीक है ना। तो अब आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें गैस निकल रही है। और इसमें ध्यान रखना, गैस वो तो हम प्रूफ करेंगे गैस कैसे निकल रही है, इसमें बबल्स निकलते हैं, बबल्स छूटते हैं। जब आप इस रिएक्शंस को देखोगे, मैंने आपको लिंक जो दे रखी है उसमें देखोगे तो आपको इसमें बबल्स नजर आएंगे, ठीक है ना। जैसे आप पानी गर्म करते हो तो उसमें बबल्स नजर आते हैं ना, तो इसमें भी, पर इसको हम गर्म तो नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल इसमें बबल्स नजर आते हैं, ठीक है ना, और हाइड्रोजन गैस निकलता है। अच्छा, अब इसके ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि इसके ऑब्जर्वेशन क्या है। तो हमने देखा कि व्हेन वी टच, जब आप उसको छुओगे तो कॉनिकल प्लास्क कह लो या टेस्टो ट्यूब कह लो, द प्लास्क इज फाउंड टू बी हॉट, गर्म महसूस होगा, और उसमें से बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलते हैं, ठीक है ना, निकलते हुए नजर आएंगे, फाउंड राइज ब्रिजिकली, बहुत तेजी से, ऑन द सर्फेस ऑफ जिंक पीसेस, जिंक के पीसेस के ऊपर आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। जो गैस निकलता है हम उसको टेस्ट कर सकते हैं बाय ब्रिंगिंग ऑफ अ लाइटेड कैंडल। अगर जब हम उस गैस के सामने एक लाइटेड कैंडल को लेकर आएंगे तो उसमें से एक पॉपिंग साउंड निकलती है और उसके साथ बहुत तेजी से पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होता है, जलता है। ये देखिए, ये एक डायग्राम दिखा रखा है आपको कि हमने इसको सौंफ के सॉल्यूशन में डाला तो ये बबल्स बनने लग जाते हैं, और जब ये ऊपर उठता है तो जैसे ही मोमबत्ती के पास आएगा तो इसमें एक साउंड आता है, पॉप साउंड, ठीक है ना। तो इससे हम पहचान लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस की पहचान ही उसके पॉपिंग साउंड से की जाती है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब जिंक को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स किया तो जिंक सल्फेट, और उसमें से कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस, और उसको छूने पर कैसा महसूस हो रहा था, गर्म। इसको हम इस रिएक्शन के साथ भी कर सकते हैं, जिंक सल्फ्यूरिक की जगह हम HCl का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका, HCl का, और जिसमें क्या निकलती है उसमें भी गैस ही निकलती है, ठीक है। तो हमने दूसरी एक्टिविटी देखी, और इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि हम रिएक्शंस को, गैस निकल रहा है तो भी रिएक्शंस को हम पहचान सकते हैं और टेम्परेचर भी बदल रहा है इसका। अगला आता है चेंज इन कलर, ठीक है। तो चेंज इन कलर का हम पहले भी रिएक्शन देख चुके हैं, जो हमने एक्टिविटी 1.2 देखी थी, 1.2 जो लेड नाइट्रेट वाला था, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जो लेड नाइट्रेट वाला देखा था हमने, और पोटेशियम आयोडाइड, तो उसका कलर कैसा हो गया था, येलो कलर का हो गया था। तो येलो कलर यानी कलर चेंज हो गया, जबकि वो दोनों के दोनों कलरलेस थे, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम दोनों के दोनों कलरलेस सॉल्यूशन थे, पर जब हमने उसको मिक्स किया तो लेड आयोडाइड बना, जिसका कलर कैसा था, येलो कलर का। या फिर आप अपने घर में भी देखते हैं, जो आयरन होता है, आयरन, उसका कलर कैसा होता है, ग्रीश ब्लैक कलर का होता है,
ठीक है ना। लेकिन जब उस पर बहुत दिनों तक खुले नमी में छोड़ देते हैं और वो हवा और पानी के संपर्क में आता है तो उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर। तो हो गया ना चेंज कलर, तो हम उसको भी क्या मानेंगे, केमिकल रिएक्शन मानेंगे। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो रस्टिंग होती है वो एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है। ओके, अगला देखते हैं तीसरा, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, तो कुछ केमिकल रिएक्शन को पहचाना जाता है उसके चेंज इन स्टेट से, यानी उसका जो रूप होता है वो बदल जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा है एक सॉलिड वैक्स है, ठीक है ना। सॉलिड वैक्स मोम जो होती है, जो कि कैंडल के फॉर्म में बर्न की जाती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैंडल होती है। जब हम उसको जलाते हैं यानी जब बर्न करते हैं तो उसमें से एक वाटर वेपर निकलता है। अब ये एक प्रकार का लिक्विड है, तो क्या हुआ, स्टेट चेंज हो गया ना। और साथ में एक गैस में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैसेस फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट हो रहा है, स्टेट बदल रहा है, उसका रूप बदल रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको बोलेंगे कि ये भी एक टाइप का रिएक्शन है। तो हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक को देख लिया, कलर, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक जो हमने देखे थे, पाँच के पाँच, पाँच थे, छः थे, पाँच थे। तो हमने प्रेसिपिटेट देख लिया क्या होता है, गैस का निकलना भी देख लिया, कलर जो चेंज होती है वो भी देख लिया, टेम्परेचर भी देख लिया और स्टेट भी देख लिया। तो हम किसी भी रिएक्शन को अब आसानी से पहचान सकते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक के। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर पाए जाते हैं तो हम मानेंगे कि वो एक प्रकार का रिएक्शन है। थैंक यू गाइज, आई होप कि आपको समझ में आया होगा।